बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फिर एक मरतबा रियासती हुकूमत को दी हिदायतें। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग बढ़ाने का दिया मशवरा। शादी और आखिरी रसूमात में लोगों की तादाद कम करने समेत गाइडलाइंस पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर दिया जोर। तेलंगाना में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की नहीं है जरूरत, हालात काबू में। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का बयान। रियासत में ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई किल्लत न होने का भी किया दावा। इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कर दी लॉकडाउन की मुखालिफत। कहा, लॉकडाउन कोई हल नहीं, गरीब लोग लॉकडाउन में भूखे मर जाते हैं। ईटेला राजेंद्र को लेकर रियासत की सियासत में हलचल जारी। ईटेला राजेंद्र अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में अपने हामियों से कर रहे हैं मशवरे, जल्द ही उठाएंगे बड़ा कदम। कोरोना से फौत होने वालों के अफराद खानदान को आखिरी रसूमात के लिए न उठानी पड़े परेशानी, इसीलिए फॉर्मर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने हर मजहब के लिए शुरू की फ्री लास्ट सर्विस। कोरोना वबा से इस मरतबा तेलंगाना के मशहूर मन्नेगुड़ा के आम भी मुतासर हुए हैं। लॉकडाउन के सबब आसपास के इलाकों से लोग नहीं ले जा रहे हैं आम, काश्तकारों ने जाहिर की तशवीश। और पेश खबरों की तफसील। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल को लेकर हाई कोर्ट ने फिर एक मरतबा रियासती हुकूमत को सख्त हिदायतें दी हैं, जिनमें वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के वक्त में इजाफा, गाइडलाइंस पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, गाड़ियों को सीज करने पर जोर वगैरह शामिल है। तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट में कोरोना के दूसरे मरहले की बिगड़ती सूरत हाल पर आज फिर समाअत हुई। कोर्ट ने रियासती हुकूमत को वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के वक्त में इजाफा, कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, हत्ता की गाड़ियों को सीज करने पर जोर दिया। समाअत के दौरान रियासती डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव भी मौजूद थे। कोर्ट ने दूसरे मरहले की मोहलिक वबा के नुकसान तो मुजर असरात का सख्त नोट लिया। अदालत ने रियासती हुकूमत को इस माह की 8 तारीख से कबल वीकेंड लॉकडाउन से मुताल्लिक फैसला लेने का मशवरा दिया। कोविड के टेस्टों में कमी पर हुकूमत की सरजनिश की। कहा, कोविड टेस्टों में इजाफे के नाम से अपनी जिम्मेदारियों से पहलू तही नहीं कर सकती, बल्कि कोविड के टेस्टों में इजाफे पर जोर दिया। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने कोर्ट को बताया कि जरूरत के मुताबिक टेस्ट किए जा रहे हैं। कोर्ट ने इस्तफसार किया कि बावजूद इसके टेस्टों की तादाद 1 लाख से आगे नहीं पहुंची। इसके अलावा शादियों और मैयतों में शिरकत करने वालों की तादाद में कमी और कंट्रोल, सरकारी दवाखानों में मरीजों की मदद के लिए पुलिस दस्ते की तैनाती को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब कोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया कि केसों में इजाफे के बावजूद हुकूमत क्यों लॉकडाउन के जिम्मन में गौर नहीं कर रही है। कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि हुकूमत सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दस्तयाब ऑक्सीजन, बेड्स व दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तफसीलात वेबसाइट पर फराहम करे। रियासती सतह पर ऑक्सीजन के ताल्लुक से डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा सूरत हाल में 600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसमें से मरकज ने 435 मैट्रिक टन ऑक्सीजन फराहम की। दीगर रियासतों से भी ऑक्सीजन तेलंगाना को पहुंच रही है और मजीद ऑक्सीजन का स्टॉक रास्ते में है। कोर्ट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एडवाइजरी कमेटी की तश्कील न दिए जाने पर भी शदीद बरहमी जाहिर की। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऑक्सीजन, सीटी स्कैन, बेड्स, वेंटिलेटर्स व दीगर को मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कीमतों पर मुश्तमिल नया जियो हुकूमत को जारी करने की तलकीन की, जबकि साबिका जियो मौजूदा हालात की निस्बत से गैर मौजू करार दिया। कोविड की अलामात पर कोर्ट ने RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट को 24 घंटे के दौरान जारी करने की हिदायत दी। तेलंगाना में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की तमाम खबरों को मुस्तरद करते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, हालात काबू में है। साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि रियासत में ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई किल्लत नहीं है। रियासत तेलंगाना में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से मुतालिक आज 6 मई को दोबारा वजाहत करते हुए रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और मुतासरीन के लिए बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम मुमकिनात इक़दामात किए जा रहे हैं। हालात काबू में हैं और मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का हुकूमत का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।
सोमेश कुमार ने कहा कि दीगर रियासतों से रियासत तेलंगाना के हालात को कंप्यूटर किया जाए तो तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केसेस कम है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आवाम को इत्मीनान दिलाते हुए मशवरा दिया कि वो हरगिज परेशान या खौफजदा ना हो। रियासत में हालात मुकम्मल काबू में हैं और जल्द ही हालात के मामूल पर आने का इम्कान है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गैर मसदका और झूठी अफवाहें सबसे बड़ा मसला बनी हुई है, जो अवाम को खौफजदा करने में मददगार साबित हो रही है। चीफ सेक्रेटरी कुमार ने बीआर के भवन में दावा किया है कि रियासत में ऑक्सीजन, दवायां और जरूरी चीजों की कोई किल्लत नहीं है। शेर न्यूज के मुताबिक सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत में 62,000 ऑक्सीजन बेड्स की सहूलत हासिल है और सीएम केसीआर ने ऑक्सीजन बेड्स की मजीद इजाफा की हिदायत दी है, जिस पर मुख्तलिफ तरीकों से इक़दामात किए जा रहे हैं और रियासत में कहीं भी ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत ना हो, इसीलिए भी तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि ओडिशा से एक टैंकर के जरिए रियासत को ऑक्सीजन लाने के लिए 6 दिन दरकार होते हैं, जबकि एयर कार्गो के जरिए मुंतकली में 3 दिन होते हैं। तेलंगाना के लिए रवाना 120 मीटर टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हुकूमत तेलंगाना ने एहतियाती तौर पर 400 मीटर टन ऑक्सीजन का जखीरा रखा गया है। सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत के तमाम अजला में RT-PCR टेस्ट लैब की सहूलत फराहम की जा रही है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जोर देकर कहा, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जितनी रकम खर्च होगी, इतनी रकम खर्च करने के लिए हुकूमत तेलंगाना तैयार है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि रियासत को मौसूल होने के लिए रेमडेसिविर और सिलेंडर्स रवाना करने के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत में अब तक 42 लाख से जायद कोविड वैक्सीन दिए जा चुके हैं और 45 साल से जायद उम्र के अफराद को दिए जाने के लिए वैक्सीन मौजूद है। बहरहाल तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से लॉकडाउन से मुतालिक वजाहत कोरोना पर रियासत की आवाम को दी गई तसल्ली ने जरूर राहत पहुंचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज। సార్ మన నైబర్ స్టేట్స్ లాక్డౌన్ పెడుతున్నాయి, తెలంగాణలో పెట్టే అవకాశం ఉందా సార్? సార్ నైబర్ స్టేట్స్ లాక్డౌన్ పెడుతున్నాయి, తెలంగాణలో పెట్టే అవకాశం ఉందా? ఎస్, బికాజ్ అంటే లాక్డౌన్ పెట్టడం లేదా, పెడుతున్నారు కదా, వేరే నైబర్ స్టేట్స్ పెట్టాయి కదా సార్, రోడ్ బ్లాక్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ థింకింగ్ ఉంది. మన దగ్గర సిచ్యువేషన్ వాళ్ళ కంట్రోల్ నుండి పోయింది, బహుశా నాకు తెలియదు. మన దగ్గర వీఆర్ టోటలీ ఇన్ కంట్రోల్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ people's livelihood. We have to see that nobody, ఇప్పుడు suppose you many places ఇప్పుడు కొన్ని మనకి కిట్ దొరకలేదు, కొన్ని రోజు ఎందుకు దొరకలేదు? ఢిల్లీ నుండి టెస్టింగ్ కిట్ రాలే, ఎందుకు రాలే? అక్కడ లాక్డౌన్ పెట్టారు, వీళ్ళు రాలేకపోతారు, అక్కడ జరగడం లేదు, అందుకే ఆపింది. సో నేను చెప్పేది ఐ విల్ గివ్ ఎవ్రీబడి ఎంత కొద్దిసేపు టైం ఇస్తాం. సో లాక్డౌన్ వల్లనే అయిపోతుంది. నా దగ్గర డేటా ఉంది, మీకు కూడా అవసరం ఉంటే వీ కెన్ సప్లై యూ టుమారో డే ఆఫ్టర్, టుమారో ఆల్సో, ఈరోజు కూడా. దీనివలన పెద్ద డిక్రీజ్ ఎట్లా అయిపోయింది ఎట్లా కనపడం లేదు. సో వీ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్. ఎప్పుడు ఏది అవసరం ఉంటున్నప్పుడు ది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్, ది క్యాబినెట్ విల్ రివ్యూ అండ్ టేక్ ఏ కాల్. బట్ ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితిలో భవిష్యత్తులో కూడా there is no need for a lockdown is the firm belief of the government. लॉकडाउन चाहे वो तेलंगाना में हो या फिर मुल्क भर में, मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, ये कहना है MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, ये हिमाकत करने की बातें हैं। लॉकडाउन से ये होगा कि या तो गरीब भूख से मर जाएगा या कोविड से मर जाएगा। आपको कंट्रोल करना है, कर्फ्यू आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है, कर्फ्यू चल रहा है, मगर कंप्लीट लॉकडाउन से फिर क्या होगा? उस गरीब के घर में खाना कौन लाएगा? और आप ये तो एक बहुत बड़ी हिमाकत होगी मेरे बारे में, इस बारे में। और मेरी राय
मैं शुरू से लॉकडाउन के खिलाफ रहा हूँ और आज भी लॉकडाउन के मैं खिलाफ हूँ। आज 5 मई को आए हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 6,361 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 51 की मौत और 8,126 लोगों के शिफायाब होने की बात कही गई है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से 8,126 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफे के बाद यह तादाद 3,89,491 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की पॉजिटिव केसों में कमी के बाद तादाद 6,361 हो गई, जबकि कल यही तादाद 6,876 दर्ज की गई थी। इस दौरान 51 मुतासिरीन की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,527 हो गई। वहीं 77,435 टेस्ट किए गए, जिनके मिंजमला 3,882 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। टेस्टों में कमी की वजह केसों का खातिर खा पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे मसाइल में इजाफे का बाइस हो सकता है। लिहाजा रियासती हुकूमत टेस्टों की तादाद में इजाफा करे। वहीं GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद 1,225 हो गई, जबकि कल यही तादाद 1,029 दर्ज हुई थी। रियासत भर में कोविड के केसों में फिलवक्त कमी व इजाफे का सिलसिला हुनूस जारी है। पॉजिटिव केसों पर काबू पाने में एहतियाती इक़दाम अख्तियार करना लाजमी है, वरना इसके मुज़र असरात भुगतने यकीनी है। वाज़ेह रहे कि अवामी गैर इरादी खिलाफ वर्जी व तसाहुल की वजह केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,69,722 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला और दीगर काबिल सताइश है, जिनकी गिना खदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत और दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत और अजीम तरबल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। इसी तरह दीगर अजला आदिलाबाद में 82, भद्रावती कोत्तागुड़म में 98, GHMC हुदूद में 1,225, जगतियाल में 178, जंगांव में 51, जयशंकर भूपालपल्ली में 75, जोगुलंबा गढ़वाल में 87, कामारेड्डी में 107, करीमनगर में 248, खम्मम में 188, कुमरम भीम आसिफाबाद में 57, महबूबनगर में 224, महबूबाबाद में 107, मंचरियाल में 148, मेदक में 78, मेडचल मलकाजगिरी में 422, मुलुगु में 35, नागर कर्नूल में 190, नलगुंडा में 453, नारायणपेट में 34, निर्मल में 35, निजामाबाद में 164, पेद्दापल्ली में 100, राजाना सिलसिला में 89, रंगारेड्डी में 423, संगारेड्डी में 227, सिद्दीपेट में 244, सूर्यापेट में 239, विकाराबाद में 148, वनापर्ती में 110, वरंगल रूरल में 99, वरंगल अर्बन में 234, यादाद्री भुवनगिरी में 162। इस तरह जुमला 6,361 पॉजिटिव केसेस रियासत भर में दर्ज हुए। वहीं रियासत में 77,704 एक्टिव केसेस सरगर्म हैं। तेलंगाना में टीआरएस पार्टी में इटेला राजेंद्र को लेकर हलचल जारी है। ऐसे में तेलंगाना कैबिनेट से बरतरफ साबिक वजीर इटेला राजेंद्र ने कहा कि वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में उनके हामियों, कारकुनों और दोस्त व अहबाब से मशवरे कर रहे हैं। इन तमाम अफराद का कहना है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो तमाम इस फैसले की तायीद करते हुए उनका साथ देंगे। ऐसे हालात में सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इटेला राजेंद्र अगर टीआरएस पार्टी से रिजाइन करके कोई और दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो टीआरएस के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी ने वजीर आईटी KT रामाराव और वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव की हिदायत पर जोनल कमिश्नर प्रावीण्या IAS के हमरा बंजारा हिल्स रोड नंबर 13 पर वाक़ शमशान घाट का दौरा किया। शमशान घाट में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। वहीं शमशान घाट को 1,50,00,000 रुपए की लागत से तमाम तर सहूलतों से लैस तरक्की याफ्ता शमशान घाट में तब्दील किया जाएगा। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इसी तरह खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कोरोना से फौत होने वालों के अफराद ख़ानदान को उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसीलिए फॉर्मर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने फ्री लास्ट राइट सर्विस शुरू की है। टीआरएस लीडर और फॉर्मर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने आज हर मजहब के अफराद के लिए लास्ट राइट फ्री सर्विस शुरू की है। अपने दोस्त की वालदा को वेंटिलेटर की वजह से हुई मौत और इसके बाद कई परेशानियां झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उन्हें ये आइडिया आया कि हर मजहब के महलूकीन के अफराद खानदान को आखिरी रसूमात के लिए परेशानी ना हो, इसीलिए ये लास्ट राइट फ्री सर्विस शुरू की गई है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने इस फ्री सर्विस के लिए एक नंबर 9177118866 फिर से सुनिए 9177118866 पर फोन करते हुए फायदा उठाने की अपील की है। आज जो शहर के हालात है, हालात को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही दिनों में मेरे ख़ास दोस्त के वालदा का इंतकाल हुआ था, जिसको कोरोना से, जो कि कोविड केस में हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको घर को लेके आने नहीं दिए डेड बॉडी को। खासकर उनकी डेड बॉडी लेकर कई जगह फिरे हम लोग कि गस्ल देने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुई। तो हम ये वजह से मेरी जानिब से ख़ासकर, क्योंकि आज भी मेरे वालदा का इंतकाल हुआ सो दिन है, ये सोचकर मैं ये गाड़ियाँ डोनेट करा हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए ख़ासकर, और इसके बाद भी और 2-3 गाड़ी मैं दूंगा। ये जितने भी है, ख़ासकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए हम ये गाड़ी बनाए। अगर किसी का भी इंतकाल हुआ तो आप हमारे नईम भाई है, उनको कॉल कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी हम ये गाड़ी के ऊपर लिखे हैं, क्योंकि मरने के बाद कई लोग अपने सोसाइटीज़ में, घरों पर डेड बॉडीज़ लेकर जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं ख़ासकर आप लोगों से गुजारिश करता हूं, जितना हो सके आप ये मोबाइल नंबर को सबको फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये हर किसी को ज़रूरतमंद है। कोई भी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, किसी को भी अल्लाह ना ऐसा वक्त ना लाए कभी किसी के साथ। उसके बावजूद भी अगर ऐसी कोई चीज़ है, हादसा हुआ, तो हमारी गाड़ी आपके पास घर तक आएंगी। गुस्ल देने की ज़िम्मेदारी से लेकर कफ़न की भी ज़िम्मेदारी हमारी है। इंशाअल्लाह ताला हम कफ़न भी इनके साथ जो सो फ्री में हम दे रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ख़ासकर ये जो नंबर इसके अंदर दिया गया है, नईम भाई का नंबर है, जो कि अब यहाँ से ज़िम्मेदारी नईम भाई की है, नईम भाई संभालेंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ये फ़ोन नंबर पे कभी भी आप कॉल करिए, कर ये गाड़ी जिस किसी को भी हो, कोई भी मज़हब के आदमी के लिए ये गाड़ी बनाई गई है। शुक्रिया। नागार्जुन सागर असेंबली बाई इलेक्शन में टीआरएस को जीत दिलाने वाले नोमुला भगत ने आज वेस्ट मारेटपल्ली में स्टेट मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव के घर पर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मिनिस्टर तलसानी को शाल पहनाकर उनका शुक्रिया अदा किया। बता दें कि तलसानी श्रीनिवास यादव ने नागार्जुन सागर में टीआरएस की मुहिम संभाली थी और आखिरकार में नोमुला भगत को जीत दिलवाई। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुनासिब इक़दाम न करने की वजह से मुल्क और रियासत में कोरोना का कहर और मौजूदा सूरत हाल पेश आ रही है। यह इल्ज़ाम जगतियाल रुकन असम्बली एम संजय कुमार ने लगाया है। उन्होंने आज जगतियाल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। వేలాది మంది నుండి ఇప్పుడు లక్షలాది మంది కరోనా బారిన పడడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రతిరోజు కూడా వేలల్లో మరణాలు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు మహారాష్ట్రలో అత్యంత దారుణంగా దయనీయంగా ఉన్న పరిస్థితి ఈనాడు దేశమంతా కూడా కనబడతా ఉంది. పోయిన సంవత్సరం 3 నెలల నుండి ఈ కరోనా వ్యాప్తి చెందుతున్నప్పటికీ భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం వలన ఈనాడు చాలా దయనీయ పరిస్థితి ఏర్పడ్డదని చెప్పక తప్పట్లేదు.
आरमूर के तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल यानी माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बराए तालिबात 1 की प्रिंसिपल नसीमुन्निसा बेगम ने कहा कि आरमूर के तमाम आवाम को इत्तला दी जाती है कि अक़ामती स्कूल आरमूर बराए तालिबात में 5th to 8th क्लास में अगले तालीमी साल 2021-22 के लिए एडमिशन का आगाज़ हो चुका है। जदीद दाखिलों के लिए 30 अप्रैल से आगाज़ हुआ है। लास्ट डेट 20 मई मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्तें भी दाखिल करने की सहूलत मौजूद है। इस ज़िम्मन में आरमूर और मुतल्लिक़ा अतराफ़ व अकनाफ़ के मंडल के पेरेंट्स से दरख्वास्त की गई है कि अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने में पहल करें। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में बुनियादी सहूलतों जैसे यूनिफॉर्म, किताबें, रहना और खाना वगैरह का मुफ्त इंतज़ाम है। काबिल व माहिर फ़र्शनाज असातिज़ा की निगरानी में बच्चों को असली तालीम के अलावा खेल कूद, डिजिटल क्लासेस, अरबी तालीम और 5 वक्त की नमाजों का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स 204 तेलंगाना स्टेट में सक्सेसफुली चल रहे हैं। इस साल 5वीं जमात से लेकर 8वीं जमात तक एडमिशन्स शुरू हो गए हैं। 5वीं क्लास में माइनॉरिटी 60 सीटें हैं और नॉन माइनॉरिटी SC 5, ST 3, BC 10 और OC 2 सीट्स हैं। और 6, 7, 8वीं जमात में जो बचे हुए माइनॉरिटी सीट्स हैं उससे भी हम एडमिशन लेंगे। एडमिशन का लास्ट डेट है मई 20। बेहतरीन तालीम के साथ साथ फ्री हॉस्टल, बुक्स और यूनिफॉर्म भी मिल रहे हैं और 24 घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन रहेगा और लड़कियों के लिए सेफ एंड सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने लड़कियों को तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल आरमूर गर्ल्स 1 स्कूल में दाखिला दिलाएं। शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। आज मस्जिद जबल शिबली में हुकूमत तेलंगाना की ये रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मकामी कारपोरेटर, मस्जिद कमेटी के सदर व नायब सदर व दीगर अरकान मौजूद थे। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी करीमनगर के ज़ेर एहतमाम हाफिज़ सैयद रिजवान फलाही ने ज़िला करीमनगर के मुख्तलिफ सलम इलाक़ों का दौरा करते हुए ज़रूरतमंदों के घरों तक पहुँचकर रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से तकरीबन 500 राशन पैकेजेस तकसीम किए। हाफिज़ सैयद रिजवान फलाही ने आदिलाबाद के BBN के नुमाइंदे से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि हर साल रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ज़रूरतमंदों की मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए घरों तक रमज़ान राशन पहुंचाया जाता है। कोरोना वबा से इस मरतबा आम की काश्त को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना के मन्नेगुड़ा के मशहूर आम आज भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। इसी मौजू पर देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान की ये खास रिपोर्ट। और ये कौमी फल की हैसियत भी रखता है। माह अप्रैल, मई और जून में बाजार में फरोख्त के लिए आने वाले ये मौसमी फल हर तबके की अवलीन पसंद है। बतौर चटनियाँ और अचार के तौर पर ये घरेलू खवातीन के किचन की जीनत भी माना जाता है। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के मन्नेगुड़ा में मौजूद आम के बागात और यहाँ के आम पूरी रियासत में काफ़ी मशहूर है। हैदराबाद से 65 किलोमीटर और विकाराबाद से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद मन्नेगुड़ा मौजे पोड्डूर मंडल में सैकड़ों एकड़ आराजी आम की काश की जाती है। मन्नेगुड़ा मौजे और इसके अतराफ व इकनाफ आम के मशहूर बागात मौजूद है, जहां हजारों दरख्तों पर मुख्तलिफ अक़साम के आमों की पैदावार होती है और इन आमों को दरख्तों पर शाख बनने तक रखा जाता है। यहाँ से आम हैदराबाद की मार्केट में फरोख्त के लिए रवाना किए जाते हैं और साथ ही आमों के मौसम में मन्नेगुड़ा चौराहे पर कई दुकानात आमों के फरोख्त के लिए लगाए जाते हैं। हैदराबाद और दीगर इलाकों से आम के शौकीन हजरात मन्नेगुड़ा पहुंचकर आम खरीद कर ले जाते हैं। दूसरी जानिब बारिश की कमी और लॉकडाउन होने की वजह से आम के ताजरीन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि लोग कोरोना वायरस की वबा की वजह से घरों में ही महदूद रह गए थे। ताजिरों ने बताया कि इस साल बेहतरीन बारिश हुई है और बाजार भी खुले हैं। ये सोचकर हमने फसल के मौके पर आम के बागात खरीदे हैं और इस साल फसल भी बेहतरीन हुई है, लेकिन कोरोना वायरस की वबा ने दूसरे लहर के तौर पर एक
एक मर्तबा फिर जोर पकड़ी है, जिसकी वजह से फसल अच्छी होने के बावजूद भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के अलावा दीगर इलाकों को भी यहां से आम जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों के बावजूद ये आम दीगर इलाकों को नहीं जा रहा है और मार्केट की कीमतों में भी काफी कमी आई है, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन ताजिरों ने बताया कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से तूफानी हवा और बारिश की वजह से आम की फसल टूटकर गिरने से भी नुकसान हो रहा है और ये कौमी फल की हैसियत भी रखता है। कर्फ्यू है और जो है तो दूसरे स्टेटों वाले नहीं आ सक रहे सब अपने पास। वो लोग आए थे मार्केट हमारी टाइट होती, वैसे भी नहीं निकले, सरकार भागा खरीद के परेशान है। वो माल तो है साहब, नहीं बोल के नहीं। अब हिमायत हम है जब 200 रुपये रहे जब खरीदी करे साहब, अरे 50 रुपये 60 रुपये बोल रहे अब हिमायत। दशहरी 150 थी, आज जो है 50, 60, 70, 80 चल रही। 30 रुपये 40 रुपये भी चल रहे सब। ये तो परेशानी की बात है। हर तरह का आम है साहब हमारे मंडल में। विकाराबाद महमूदा, विकाराबाद जिला है तो विकाराबाद महमूदा बोल के है, और केसर है, दशहरी है, महमूदा है, हिमायत है, मल्लिका है, तरह तरह के आम है साहब हमारे पास। तो आम की तो कमी नहीं है। हमारे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में मन्नेगुड़ा फेमस, हर नवाब हैदराबाद से आके आम खरीद के ले जाते रहते साहब। अब ये तो दुकाना डाले, अब नवाब के आते रहते, लेकिन भाव तो बिल्कुल कम हो गया साहब। आज जो है कि हमारे लगाए जो अखराजात है वो कुछ हमारे को पहुँचे सर का नहीं है। आज मार्केट गए तो 25 रुपये भी नहीं चाहिए, तो 50 रुपये है जब खरीदे तब हम 25 रुपये है। अगर ऐसी है तो हम खुद परेशान उठाना पड़ता। अगर आप लोग अल्लाह अगर हमारे कुछ थोड़ा रेट बढ़ा दिए तो ऐसा होता, लेकिन कोई पब्लिक बढ़ा नहीं सकती था वो रेट के बारे में। तो ये है लॉकडाउन का, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, लातूर इधर भेजाते हम, वो पूना भेजाते, वो सब बंद रहने से हमारे को बहुत मुश्किल हो गई था। अगर पूना के पे हमारे बहुत आसाम में पूना के नांदेड़ परभनी के ये लोग नहीं आने की वजह से हमारे को मार्केट डाउन दिख रहा, बहुत परेशान है सब। आदिलाबाद में कल रात एप्पल इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने 5,000 रुपए कैश और 1 लाख मालियत के नए और पुराने मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए। शॉप ओनर मोहम्मद अब्दुल जाहिद उर्फ गुड्डू ने बताया कि दुकान की छत से दाखिल होकर ये वारदात अंजाम दी गई। सीसीटीवी फुटेज में 3 नौजवान दुकान की छत से उतरकर चोरी की वारदात अंजाम देते हुए नजर आए। इत्तला मिलने पर वन टाउन पुलिस ने भी पहुंचकर मुआयना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ये वारदात उस वक्त पेश आई जबकि कोरोना वायरस वबा के फैलाव के रोकथाम के लिए तेलंगाना भर में रात का कर्फ्यू नाफिज है। दुकान मालिक ने चोरी से हुए नुकसान की भरपाई करने और चोरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल दुकान है। रात को चोरी हुई मेरी दुकान में। 5,000 रुपये कैश, 8 से 10 फ़ोन चले गए और बाकी सामान गया। देख रहे हैं 1 टाउन को 100 पे कॉल करे पर सब आके सब फोटोज वो लेके गए, इंक्वायरी करते बोल के बोले उसमें मोबाइल फ़ोन आ गए और सेकेंड हैंड फ़ोन आ, कस्टमर के फ़ोन आ गए। 5,000 रुपये कैश गए। वैल्यू 90 से 1 लाख रुपये।
कोरोना के बिगड़ते हालात में गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एसआर नगर में टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने एक मसाज पार्लर पर कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर धावा किया और यहां से 9 लेडीज और 4 कस्टमर्स को हिरासत में लिया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फिर एक मरतबा रियासती हुकूमत को दी हिदायतें। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग बढ़ाने का दिया मशवरा। शादी और आखिरी रसूमात में लोगों की तादाद कम करने समेत गाइडलाइंस पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर दिया जोर। तेलंगाना में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की नहीं है जरूरत, हालात काबू में। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का बयान। रियासत में ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई किल्लत न होने का भी किया दावा। इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कर दी लॉकडाउन की मुखालिफत। कहा, लॉकडाउन कोई हल नहीं, गरीब लोग लॉकडाउन में भूखे मर जाते हैं। इटेला राजेंद्र को लेकर रियासत की सियासत में हलचल जारी। इटेला राजेंद्र अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में अपने हामियों से कर रहे हैं मशवरे, जल्द ही उठाएंगे बड़ा कदम। कोरोना से फौत होने वालों के अफराद खानदान को आखिरी रसूमात के लिए न उठानी पड़े परेशानी, इसीलिए फॉर्मर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसूल्ला खान ने हर मजहब के लिए शुरू की फ्री लास्ट सर्विस। कोरोना वबा से इस मरतबा तेलंगाना के मशहूर मन्नेगुड़ा के आम भी मुतासर हुए हैं। लॉकडाउन के सबब आसपास के इलाकों से लोग नहीं ले जा रहे हैं आम, काश्तकारों ने जाहिर की तशवीश। बीबीएन चैनल के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद तफसीलात के लिए बने रहिए हमारे साथ और दिलचस्प प्रोग्राम भी देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर लाइक और शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें। देखते रहिए बीबीएन चैनल।